हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आई विल बी कंपेयरिंग ओट्स विद दलिया। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव, सो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ ओट्स को दलिया के साथ। हम लोगों के दिमाग में ये बहुत बारी क्वेश्चन आता होगा कि हमारे लिए ओट्स अच्छा है या हमारे लिए दलिया अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए किस में ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, किस में अच्छे न्यूट्रिशंस हैं और हमें किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सो सबका सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूँ कि हमारे लिए क्या चीज बेटर है, वेदर इट्स ओट्स और इट्स दलिया। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स। इस वीडियो में एक कंपैरिजन फॉर्म में मैं बात करने वाला हूँ कि ओट्स में क्या है और दलिया में क्या है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए। ओट्स और दलिया दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, मतलब दोनों में 11 to 12 ग्राम्स रफली प्रोटीन है। और अगर मैं कैलोरीज की बात करता हूं तो कैलोरीज भी रफली 1 से 2 ग्राम दोनों में इक्वल अमाउंट में, तो आपको प्रोटीन और कैलोरीज का डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद जो बात आती है फैट्स और फाइबर के बारे में कि किस में कितना फाइबर है और किस में कितना फैट है, तो ये दोनों चीजें ओट्स में थोड़ी सी ज्यादा है। फैट्स भी ज्यादा है और उसमें फाइबर्स भी ज्यादा है। डिटेल में मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ कि कितना फैट है और कितने फाइबर्स है। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में अभी आपको आइडिया हो चुका है कि ओट्स और दलिया में कितना न्यूट्रिशन है। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में दलिया है क्या। दलिया बेसिकली एक ब्रोकन व्हीट है, मतलब जिसको हम हिंदी में गेहूं बोलते हैं। अगर उसको हम तोड़ते हैं और उसको उबाल के, जैसे हम नॉर्मली उबाल के खाते हैं, तो वो दलिया है। ओट्स बेसिकली हमारा होल ग्रेन फूड है, एक तरह का थोड़ा सा डिफरेंट है दलिया से। मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ, ठीक है। होल ग्रेन फूड्स में ही आता है ओट्स। अब मैं बात करता हूँ इसमें फैट और फाइबर्स के बारे में। अगर मैं फैट और फाइबर्स की बात करता हूँ तो ओट्स में दोनों चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। 6 to 8 ग्राम्स ओट्स में फैट है, और जो कि अगर मैं फाइबर्स की बात करूँ, फाइबर्स भी थोड़ा सा रफली ज्यादा है ओट्स में, दैट इज इक्वल टू 11 ग्राम। ये मैं बात कर रहा हूँ सारी 100 ग्राम ऑफ ओट्स की या फिर दलिया की। तो अगर आप ओट्स और दलिया को कंपेयर करते हो तो प्रोटीन बराबर है, कैलोरीज बराबर है, फैट और फाइबर ओट्स में थोड़ा सा ज्यादा है। अब मैं एक मेजर डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस है क्या। बहुत लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। ग्लूटेन है क्या, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ग्लूटेन जैसे कि इलास्टिक चीज होती है ना, जो इलास्टिक चीज होती है उसको ही ग्लूटेन का एक नाम दिया गया। अगर आपने देखा होगा, आटा हुआ, मैदा हुआ, इनकी जब भी हम रोटी बनाते हैं तो एक इलास्टिसिटी रहती है उसमें। तो उसी इलास्टिसिटी से क्या होता है, लोगों को इनडाइजेशन होता है। ये गट में जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के गट में जाएगा और वहां से ये डाइजेस्ट होने में इश्यू होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। ये होता क्यों है, ये बेसिकली इसी वजह से हो जाता है जब कुछ लोग या तो ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, काफी दिन का गैप दे दिया किसी ने ग्लूटेन्स वगैरह के लिए, तो उनको ये डेवलप हो जाता है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। या किसी की बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाती ग्लूटेन, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी को होता है। अगर लोग दूध नहीं पी रहे हैं तो उसके बाद बहुत टाइम के बाद अगर लोग पी रहे हैं तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, या किसी को पचता ही नहीं है तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सिमिलरली ऐसे ही ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि ओट्स और दलिया के बीच में है कि ग्लूटेन। अगर मैं बात करूं मक्के की रोटी की, मक्के की रोटी अगर आप कभी खाओगे तो आप देखोगे मक्का कभी ऐसे इलास्टिसिटी फॉर्म में नहीं बनता, वो हमेशा टूटता है। तो उसमें ग्लूटेन नहीं है, दैट इज वो ग्लूटेन फ्री है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है, दोनों चीजों को, ओट्स या दलिया को आप कैसे लेते होंगे। सो ओट्स को जब भी हम लेते हैं, मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ कि मैंने एक स्कूप लिया ओट्स का, जो कि स्कूप प्रोटीन स्कूप ही लेते हैं। प्रोटीन स्कूप में वो 30 से 40 ग्राम वाला स्कूप लिया, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना उसको। 30 to 40 ग्राम ओट्स डाले, एक स्कूप पीनट बटर डाला और आपने 30 to 40 ग्राम उसमें अपना प्रोटीन पाउडर डाल दिया और उसको शेकर में वाटर डाल के उसको शेक कर लिया। चिल्ड वाटर डालो ज्यादा अच्छा मुझे वो लगता है, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ। सो यू कैन हैव व्हाटएवर यू लाइक। और लोग दलिया को क्या करते हैं, दलिया को लोग उबाल के खाते हैं। तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है कि लोगों को दलिया अच्छा लगता है या लोगों को ओट्स कैसे अच्छे लगते हैं। न्यूट्रिशन वाइज मैंने आपको बता दिया है कि ओट्स में क्या है और दलिया में क्या है और किसका कितना बेनिफिट है। ये तो बात हुई जो नॉर्मल ओट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अब अलग अलग टाइप्स के और जो मैं आपको बता रहा था ओट्स आते हैं, जैसे मसाला ओट्स हुए, ठीक है, बहुत वेराइटीज हैं जो आप लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं ओट्स की। दलिया का वही है नॉर्मल, उसमें कोई स्वीटनर नहीं है, कोई उसमें मसाला नहीं डालता,
तो वो नॉर्मल एक ब्लैंड फॉर्म में आता है दलिया। पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे मेरे को दलिया इतना पसंद नहीं है, मैं प्रेफर करता हूँ ओट्स, बिकॉज उसमें बहुत सारी वेराइटी है, प्लस उसमें मेरे को फाइबर्स न्यूट्रिशन मेरे को ज्यादा मिल रहे हैं। सो आई प्रेफर ओट्स इन कंपैरिजन टू दलिया। ओट्स के बेनिफिट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें स्वाद भी डिफरेंट है, इसमें डाइजेशन का भी कोई इश्यू नहीं है। सो इन अ वे ओट्स इज बेटर देन दलिया, आई वुड से। तो दोस्तों मेरे को लगता है अब आपकी ये क्वेरी खत्म हो गई होगी कि आपको ओट्स खाने चाहिए या दलिया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट ड्रॉप मी मेल्स। मेरे को बहुत मेल्स आए हैं, मैंने उनके रिप्लाईज भी करे हैं अभी तक। कुछ के हो सकता है मेरे से मिस हो गए हो, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन जस्ट रिमाइंड मी अगेन, and keep liking the videos, keep sharing it. Thanks for your love and support once again.